भी उठाया। गृह मंत्रालय के विदेश सचिव वीएसके कौमुदी ने यूएन में कहा कि ड्रोन बड़ा खतरा बनते जा रहा है और आतंकी इनका इस्तेमाल जासूसी के अलावा हथियारों की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। भारत ने यह भी कहा कि आतंकी हमले के लिए ड्रोन का हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने पर सभी देशों को ध्यान देने की जरूरत है। नीतीश हमारे साथ लगातार मौजूद है। नीतीश, यानी ये देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या जिसको कह सकते हैं, जिसको यूएन में भी ये मसला उठाया गया, ये ड्रोन कितने खतरनाक हो सकते हैं और लगातार ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं सामने आ रही थी कि कई बार हथियार पहुंचाए गए, ग्रेनेड पहुंचाए गए इन ड्रोन के जरिए, और अब तो ये हमला ही हुआ और उसके बाद भी 2-2, 3-3 ड्रोन देखे जा रहे हैं। किस तरीके के कदम अब उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो डीआरडीओ इसमें जुटा हुआ है काफ़ी दिनों से और 2 तरह की टेक्नोलॉजी भी बना ली है, लेकिन हालांकि अभी ऑपरेशंस में नहीं आया, तैयारी हो गई, उसका ट्रायल जो शुरू किया जा रहा है। अभी इक्विपमेंट्स बना लिया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन के मूवमेंट्स को रोकने के लिए, ट्रैक करने के लिए। दूसरी बात है, ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा है और इससे आपको बताएं, ये भारत में इस साल ये पहला हमला है, मतलब पहला हमला, कभी भी पहली बार ये इस तरह का हमला हुआ है, ड्रोन का जो अटैक है। लेकिन इस साल अगर दुनिया भर की बात करें तो 45 अटैक हो चुके हैं वर्ल्ड ओवर। ये जम्मू पुलिस की एफआईआर में भी है इसमें, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। कई ड्रोन्स जो होते हैं बिल्कुल रेडार को दो चकमा देते हुए फ्लाई करते हैं बिल्कुल लो लेवल पर और अपना काम करके निकल जाते हैं। तो इसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर डीआरडीओ काम कर रहा है और साथ में अभी भारत ने की बातचीत भी चल रही है कई देशों के साथ। हालांकि अभी तक प्रोक्योर नहीं किया जा सका है। वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काफ़ी आगे बढ़े हुए देश हैं, इजराइल हो या फिर आप अमेरिका हो, रशिया हो, इन सब से बातचीत इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए चल रही है और यहाँ भी डेवलप कर लिया गया है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी चुनौती है। आपने देखा भी होगा जब आर्मीनिया और अजरबैजान में, हालांकि वो मिलिट्री ड्रोन की बात मैं कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ था तो अजरबैजान के जो मिलिट्री ड्रोन्स थे जो प्रोक्योर किए गए थे इजराइल से, उन्होंने वहाँ पर तबाह कर दिया था बिल्कुल आर्मीनिया को। पूरा जो गेम चेंजर उसमें ये इजरायली ड्रोन बना था। तो जाहिर तौर से एक बड़ा खतरा है और इस तरह से जो एक सिक्योर एरिया के अंदर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मिलिट्री ड्रोन, यहाँ पर कितनी संभावना आपको दिख रही है मिलिट्री ड्रोन होने की? देखिए, ये मिलिट्री ड्रोन की संभावना बहुत कम है। एक्सपर्ट से जो बात हो रही है और एजेंसीज जो इस जांच में लगी हुई हैं, उनका भी ये कहना है कि ये मिलिट्री ड्रोन होने की संभावना कम है। और क्योंकि एक तो उसकी हाइट और उसका उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। इसके अलावा अलग तरह की कॉम्पिटेंसीज के लिए कहीं ना कहीं रडार जो है उसको डिटेक्ट करने में भी कामयाब होता है। ये लोकली प्रोक्योर ड्रोन जो होते हैं, इसमें जिसको इम्पैक्ट चार्ज ड्रोन कहा जाता है, छोटे लेवल के ड्रोन है, कमर्शियली भी असेंबल किए जा सकते हैं, कहीं भी कोई बनाया जा सकता है। इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल होने की खबर आ रही है। मिलिट्री ड्रोन की बात अभी तक असेसमेंट में जो सुरक्षा एजेंसियों का है वो सामने बात नहीं आई है, लेकिन उसमें ज़रूर था कि लेकिन अब ये ड्रोन स्ट्राइक है या ड्रोन अटैक, इसी की खोज करने के लिए, इसी का पता लगाने के लिए दरअसल टीमें जुटी हुई हैं। जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला जो है वो देखिए थम नहीं रहा है। एक बार फिर वहां रात में ड्रोन देखे गए। न्यूज़ 18 की पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि कालूचक, कुंजवानी और रत्नूचक इलाके में रात 1:45 बजे से रात 3 बजे के बीच सेना के ठिकानों के ऊपर 1 नहीं 3 ड्रोन मंडराते दिखे। हालांकि कुछ देर बाद तीनों ड्रोन वहां से गायब हुए। इससे पहले कल देर रात भी कालूचक और रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन देखे गए थे, जिन पर सेना की तरफ से फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद ड्रोन वहां से गायब हो गए थे। पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, कल रात में भी 3 ड्रोन देखे गए, कुछ पता चल पा रहा है कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, किस दिशा से आ रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है इन्हें? देखिए, कल जो 3 ड्रोन जो वो देखे गए हैं वो कालूचक और रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन के साथ साथ कुंजवानी जो है इलाका, वो भी आर्मी एरिया है, वहाँ पर 3 अलग अलग ड्रोन जो है वो देखे गए थे। उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज की ओर से, पुलिस की ओर से, आर्मी की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि ड्रोन कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, ड्रोन किस इलाके में गए हैं। ये दिशा जरूर पता चल चुकी है क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कालूचक से 18 किलोमीटर है और कुंजवानी की तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ से लगभग वो 15-16 किलोमीटर के करीब है। तो इन इलाकों की ओर जाते हुए ड्रोन देखे गए थे। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर जो 2 ड्रोन
जिन्होंने यहाँ पर बम विस्फोट किया था, वो ड्रोन भी इस यहाँ से उसी सीमा की ओर जाते हुए गए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ से भी जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगभग 14 किलोमीटर के करीब है, और उस इलाके में भी जितने भी ड्रोन पहले भी अगर हम बात करें जो वेपन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए हों या नारकोटिक्स के लिए इस्तेमाल किए गए हों, वो सभी ड्रोन सीमा पार से ही आए थे और यहाँ पर ड्रॉपिंग के बाद वो ड्रोन वापस भी गए। हालांकि 2 ड्रोन को BSF ने मार भी गिराया था और उसकी फुटेज भी दिखाई गई थी, काफ़ी बड़े वो ड्रोन थे। लेकिन ये ड्रोन जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि छोटे हैं। और 3 ड्रोन जो रात को देखे गए हैं, उससे पहले उसी इलाके में बीती रात भी दो ड्रोन देखे गए थे जिस पर भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग की थी। लेकिन किसी भी ड्रोन की अभी जानकारी पूरी तरह से एजेंसियों को नहीं मिल पाई। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। धमाके की जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, उसमें कुछ अहम बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा आज धमाके से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ सकती है। वहीं इस मामले में UAPA IPC एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला भी दर्ज किया गया है। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में GOC 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस LC पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, FIR लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। नीतीश, आज ही संभावना जताई जा रही थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है घटना की वो सामने आ सकती है इस धमाके की, वो कब तक आ सकती है रिपोर्ट? देखिए, अब 2 दिन हो गए हैं, वो इसमें किसी भी वक्त जो एक्सपेक्टेड है फॉरेंसिक रिपोर्ट, और किस तरह का, हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से डैमेज हुआ है वहाँ पर, माना जा रहा है RCC मटेरियल जो होता है उसमें उसको करीब 6 से 9 इंच मोटी होती है, जो रूफ अगर कहें किसी भी छत की, उसको भेद कर जो क्रेटर जिस तरह का क्रिएट किया गया वो सामान्य एक्सप्लोसिव नहीं हो सकता। ऐसा असेसमेंट है जो जांच में जुटी एजेंसियां हैं। इसलिए कोई हाई एंड एक्सप्लोसिव हो सकता है कि इसमें RDX का इस्तेमाल किया गया हो, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया हो, PETN का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि अभी जो बात आ रही है कि RDX के ट्रेसेस वहां पर मिल रहे हैं, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तभी पुख्ता तौर पर कहा जा सकेगा कि इसमें RDX का इस्तेमाल, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो आज एक्सपेक्टेड है, किसी भी समय आ सकती है, और उसके आने के बाद भी कई क्लू मिलेंगे, क्योंकि एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, एक पैटर्न होता है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर्टिकुलर तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कुछ हिंट या कुछ क्लू मिल सकते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन में आगे सुविधा होगी। रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें लश्कर का एक टॉप कमांडर नदीम अबरार भी शामिल है, जिसे एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था, अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRP, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। मिलिटेंट्स के पैंट से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए आप लोग। लाइव इनकाउंटर में हम लोग सरेंडर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन